नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एकात्म मानववाद की प्रेरणा प्रसिद्ध विचारक और चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया है। उन्होंने बिलासपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वे इस दौरान बिलासपुर नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में भी शामिल हुए। उन्होंने विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ उद्यान में झाड़ू लगाकर सफाई की और साथ ही आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने स्वच्छता मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने स्वच्छता दीदियों को साड़ी और किट भी वितरित किए। इस देश के बहुत बड़े विचारक और चिंतक रहे हैं, जिन्होंने इस देश को एक नई विचारधारा, देश की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम जिन्होंने किया। प्राचीन काल से हमारा देश हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है। जैसा हम बार बार सुनते हैं कि भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था और दुनिया में भारत की एक अलग अपनी पहचान रही है। देश की राजनीति भी उसी दिशा में चले, देश की नीति भी उसी के अनुरूप चले। हमारे देश की संस्कृति सभ्यता उसके अनुरूप देश की अर्थनीति बने। हमारी जो विरासत है उस विरासत को हम आगे लेकर जाएं। उधर दुर्ग जिले के भिलाई स्थित सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में सुबह सुबह नशे में धुत कुछ युवकों ने इलाज के दौरान पर्ची बनाने के नाम पर विवाद किया और यही नहीं, उन्होंने अस्पताल कर्मियों और सफाई के साथ में भी गाली गलौच और मारपीट भी की है। उन्होंने जरूरी उपकरणों को तोड़ दिया। आपको बता दें कि सभी युवक जिस गाड़ी में आए थे वो चरौदा मंडल के भाजयुमो उपाध्यक्ष की बताई जा रही है। घटना के बाद सुपेला अस्पताल के सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्स और अन्य कर्मियों ने काम बंद कर दिया और अस्पताल परिसर पर ही धरना दे दिया। इस दौरान मरीजों को अस्पताल में इलाज के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। वहीं अस्पताल इंचार्ज ने सभी उपद्रवी युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही कर्मियों के सुरक्षा की मांग की है। इसके बाद सुपेला पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। सुबह लाल बहादुर शास्त्री शासकीय हॉस्पिटल में 5 व्यक्ति आ रखे थे, जिनका नाम क्रमशः गिरीश साहू, मुन्ना, सागर पटेल, गौतम सिंह राजपूत और अभय चौबे है। ये पांचों भिलाई 3 के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जो व्यक्ति सागर पटेल है, शराब पीने के दौरान उसके हाथ में चोट लग गई थी, उसके इलाज के लिए आए थे। शराब के नशे में इन्होंने वहां पे जो भी उपस्थित स्टाफ था और डॉक्टर था उनके साथ अभद्रता, मारपीट की है। कुछ शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, शासकीय कार्य में बाधा डाला है। विभिन्न धाराओं में और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर लिए गए, जिसमें 3 व्यक्तियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनकी गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में उनके विरुद्ध कठोर से कठोर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उस प्रकरण के सिलसिले में अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के और सुरक्षा के आश्वासन के लिए जो भी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग स्टाफ वो आ रखे हैं, तो उनको हमने आश्वस्त किया है। वहां पे जो भी सुरक्षा के लिए पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है उसमें एक स्टाफ रात में था वहां पे और अतिरिक्त बल हम तैनात करने जा रहे हैं। नशे में कौन था? सिर्फ सागर था या सारे लोग थे नशे में? फिलहाल ये एमएलसी ने स्पष्ट होगा कि एमएलसी ने जब 2 लोग और पकड़ाएंगे तो फिलहाल अब इसमें जो पटेल है, सागर पटेल और वो नशे में था। गौतम सिंह राजपूत के भी नशे में होने की बात हो रही है। अभी उसका एमएलसी रिपोर्ट आया। आरोपियों ने पुलिसकर्मी को भी पीटा है, गाली गलौज किया, काला पकड़ा, भद्रता की है कि कहां तक ये दुस्साहस जो हो रहा है कि आप क्या लगता? देखिए, मौके पे वहां पे यूनिफॉर्म में कोई भी पुलिस कर्मचारी नहीं था। एक पुलिस कर्मचारी था जो सिविल में था संभवतः, और उसके साथ भी अभद्रता की बात सामने आई है। इस प्रकरण में उसको भी संज्ञान में लेकर के और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी किन किन की गिरफ्तारी हो चुकी है? इस प्रकरण में जो 3 व्यक्ति हैं, गौतम सिंह राजपूत, अभय चौबे और सागर पटेल,
इन तीनों व्यक्तियों को देखने में आ रहा है कि शासन सत्ता से जुड़कर लोग बूटर लगा के, काली फिल्म लगा के, बिना नंबर की गाड़ी लगा के चल रहे हैं। पुलिस की चेकिंग क्यों नहीं हो रही, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इस प्रकरण में पुलिस की लगातार चेकिंग चल रही है। अभी पिछले 20 दिनों के अंदर सैकड़ों वाहनों के ऊपर जो बूटर लगाकर चल रहे हैं, जो मोटरसाइकिल और जो गलत साइलेंसर लगा के चल रहे हैं, इस संबंध में कई कार्रवाई हुई है और आगे भी अनवरत कार्रवाई जारी रहेगी। 5 लोग गमछा बांध करके, मुंह बांध करके दारू के नशे में अस्पताल पहुंचते हैं। इलाज बिल्कुल तत्काल उनका चालू हो जाता है। उनको बोला जाता है कि पर्ची ले आइए, बस इसी बात पे वो भड़क जाते हैं और मारपीट करना चालू कर देते हैं। वहाँ पे पुलिस तैनात थी, संगम वर्मा करके, उनको भी मारते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं, वी बॉक्स है इस एक्सरे देखने के उसको तोड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो लगी है वहाँ पे उसको तोड़ते हैं और स्टाफ में हमारे वार्ड बॉय थे उनको भी मारते हैं। इस प्रकार की घटना सुबह सुबह मुझे टेलीफोनिक पता चली तो मैं तत्काल अस्पताल पहुंचा और देखा तो पुलिस वहां पे सुपेला अस्पताल को मैंने इन्फॉर्म किया तो पुलिस तत्काल पहुंच गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व में भी ऐसी घटना हुई है, पहली बार नहीं है, पूर्व में भी ऐसी घटना हो चुकी है। तो सुरक्षा की दृष्टि से कितना जायज मानते हैं कि जो पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था तो दे रहे थे। अभी घटना के बाद से यहाँ पे जो राज्य सरकार द्वारा भी बात हुई थी तो यहाँ से सुपेला थाना से हमको गार्ड तीनों शिफ्ट में मिल रहे थे, लेकिन जब गार्ड ही मार खा गया, कांस्टेबल को ही मार दिया गया, तो हम इस बात को लेके हमारी स्टाफ, हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स है सारे चिंतित हैं। अभी किस प्रकार की पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्या आश्वासन? हम यहाँ पे अस्पताल सभी के लोग यहाँ पे एफआईआर के लिए पहुंचे हैं ताकि उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई वो यहाँ पे हो सके और हम एफआईआर कराने के लिए आए। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जरवे गांव के लोगों ने आरटीओ कार्यालय के सामने चक्का जाम कर दिया और गांव की बदहाल सड़कों को सुधारने के साथ हाई स्कूल खुलवाने की मांग की है। शासन प्रशासन के खिलाफ जो है ग्रामीणों का गुस्सा इतना अधिक था कि जो अधिकारी समझाइश देने पहुंचे उन्हें ग्रामीणों ने अपने गांव में रास्ते में चलाया, जिसके बाद अधिकारी द्वारा शीघ्र सड़क निर्माण के आश्वासन के बाद चक्का जाम को समाप्त किया गया। हमारे गांव में रोड की समस्या को लेकर के, स्कूल की समस्या को लेकर के यह धरना प्रदर्शन चक्का जाम किया जा रहा था, लेकिन साहब लोग आए और हम लोग को बोले चक्का जाम मत करिए, हम लोग आपके बात को शासन को सुनाएंगे। लेकिन हम लोग बोले सर जी यहाँ पे मतलब हम लोग तो कई बार आवेदन दे करके थक चुके हैं, लेकिन एक भी बार हमारे मांग को पूरा नहीं किया गया। हमारे गांव जाकर के देखिएगा तो कई बड़े बड़े गड्ढा हुए हैं जिसमें गाड़ी वाहन, जैसे बड़े वाहन वाले लोग तो एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, लेकिन 2 पहिया वाहन वाले या पैदल चलने वाले कई बार गिर करके हाथ पैर टूट चुका है, कई बार हाथ पैर टूट चुका है। उसके बावजूद भी शासन को बता रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे गांव का रोड नहीं बन रहा है। और यहाँ पे हाई स्कूल बन करके तैयार हो गया है, चाहिएगा तो कैमरा वाले भैया दिखा दीजिए, सामने बिल्डिंग दिख रहा है, वो हाई स्कूल का भवन है। उसमें पहले आरटीओ ऑफिस बैठाया गया था, उसके बाद में समग्र शिक्षा बैठाया गया है और उसके बारे में हम लोग कई बार लेटरबाजी करके शासन की तरफ अपना बात सुनाया है, लेकिन शासन आज तक के हमारे बात को नहीं सुना। आज तक के आरटीओ ऑफिस के बजाय समग्र शिक्षा बैठा दिया गया है, लेकिन अभी तक का हमारे गांव का स्कूल का किस प्रकार का आश्वासन दिया जा रहा है? हमारे गांव का अभी तक हाई स्कूल का उन्नयन नहीं हुआ है। अभी आश्वासन दिया जा रहा है ये कि हम लोग लेटर लिख दिए हैं विभाग को, जैसे ही लेटर लिख दिए हैं, जैसे वहां से मांग का प्रस्ताव पारित होगा, उसका फंड जारी होगा, उसके बाद आपको दे दिया जाएगा। हम लोग उस समय उन्नयन करेंगे करके स्कूल के लिए बताया गया है। और वैसे ही मांग ये रोड के लिए किए गए थे, वो रोड के लिए भी बोल रहे हैं कि हम लोग भेज चुके हैं, जब तक फंड नहीं आएगा तब तक नहीं कह सकते, जब फंड आएगा तब तुरंत। हमारी मांग यह है कि भाई हमन के जरवे गांव हैं, ये जांजगीर से लगे हुए गांव है और हमन तो हमारे गांव में जांजगीर समझतन, लेकिन हमारे गांव के तकन दुर्गति है जिधर कोई वर्णन नहीं है समझ। हमारे गांव के जो रास्ता है अब तक खराब है, जेमा आज बहुत परेशानी के सामना करे लगते। हमारे गांव में हाई स्कूल बन के तैयार है, जेकर स्वीकृति अभी तक हमला
नहीं दे पाए। हमारे गांव के लड़का मन पढ़े पर जांजगीर जाते, बिरगैनी जाते, पिसौत जाते। हमन के मन में ये रहे कि भाई हमारे लड़का पढ़ेगा है तो मन सही सलामत घर आ ही के नहीं आए करके एक ले हमन आज यहाँ धरना प्रदर्शन करे हन, आंदोलन करे हन। और अगर हमारा मांग पूरा नहीं होगी तो हमन 4 महीना 6 महीना बाद उग्र आंदोलन करबो। ये हमन सब जनता मन यहाँ विचार परामर्श करे हन और यही कर उग्र आंदोलन ला यही मेरे समाप्त करे हन। रोड निर्माण को लेकर के ग्राम जरवे के ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए थे। इनका पहले चक्का जाम का वो सूचना मिला था, तो कल मीटिंग करके समझाइश देने के बाद में ज्ञापन तक वो हुआ है। इनकी मुख्य रूप से 2 मांगे थी। एक तो हाई स्कूल, यहाँ बिल्डिंग बना हुआ है लेकिन हाई स्कूल स्वीकृत नहीं है, हाई स्कूल जल्द से जल्द शुरू किया जाए करके, और एक जरवे पिसौत जो रोड है वो जर्जर है करके, तो उसका निर्माण और चौड़ीकरण के संबंध में इनका 2 मुख्य मांग था। और उसके संबंध में पीडब्ल्यूडी के हमारे अधिकारी भी उपस्थित हुए हैं। रोड के संबंध बताया गया है कि उसके लिए पत्राचार किया गया है विभाग को। जैसे बजट में उसकी स्वीकृति होती है तो निर्माण कार्य अवश्य चालू होगा। बजट स्वीकृति के ऊपर है शासन स्तर से। जो शिकवा शिकायत समस्याएं हैं, जिला स्तर की समस्याएं निश्चित रूप से जिला स्तर में निराकृत किया जा रहा है, लेकिन जो शासन स्तर की समस्याएं शासन को पत्राचार किया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है। कोई भी जो भी मांग है, शिकायत है जो शासन स्तर से, रोड की स्वीकृति शासन स्तर से होनी है, तो वहाँ विभाग की तरफ से पत्राचार किया जा रहा है। स्कूल के निर्माण के संबंध में जैसे भवन तो निर्मित है, स्कूल संचालन के संबंध में संचालनालय से जो भी है स्वीकृति उसकी होनी है। तो यहाँ के जिला शिक्षा। खबर पाटन से है, जहां नगर पंचायत की वार्ड 13 में वर्षों पहले बने मिनी स्टेडियम जो आज अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। मिनी स्टेडियम का निर्माण तो युवाओं को खेल में आगे लाने के लिए किया गया था, पर जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधि ने अनदेखी कर स्टेडियम गठन का रूप ले रही है। आपको बता दें कि स्टेडियम अपना अस्तित्व खोता नजर आ रहा है। उसको तो साफ कराने के बाद तो हो जाएगा। वहाँ पूरा बच्चे लोग खेलते अच्छे हैं। अभी क्या कुछ दिनों से लोग नहीं खेले थे तो वहाँ जानवर ले गए, तब तक सुधार आप वो एक आधा हफ्ता 15 दिन में सुधार हो जाएगा। नगर पंचायत के कर्मचारी बोलेंगे, वो लोग साफ कर देंगे, पूरा हो जाता है साफ। वार्ड क्रमांक 13 में जो हमारे प्रदेश के अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ कई बार वहाँ पैसा दे चुके हैं, और नगर पंचायत के अध्यक्ष यहाँ खाली भ्रष्टाचार ही हुआ है। जैसे कि सोलर लाइट भी लग रही है लेकिन लाइट जले नहीं वहाँ, और स्टेडियम के नाम से कई बार बंदर बाट 2-3 बार राशि जारी हो चुके हैं, मगर सिर्फ आज गौठान की स्थिति बन चुके हैं। कोई बच्चा आज खेल के लिए वहाँ जा नहीं पाए। वॉलीबॉल के लिए वो स्टेडियम पास हो रही से, और आजकल नगर पंचायत के पार्षद अध्यक्ष में सिर्फ अपन घर में आ जाए वाली रास्ता के साधन बनाई से, और अपन खाली भ्रष्टाचार करी से। आज देख लो पूरा स्थिति पाटन नगर पंचायत की काफी स्थिति खराब है। वार्ड क्रमांक 13 में पार्षद अपन घर के जाए के समस्या हमारी ये है, फिलहाल हमारे हम जितने प्रतिभागी हैं या खिलाड़ी बोला जाए, पहले तो खेलते थे, अब तो खैर खेलना छोड़ दिए, लेकिन आगे भविष्य के और भी बच्चे हैं जो कि खेलना चाहते हैं और नहीं खेल पाते, उनके लिए उनको देख रेख के लिए मतलब स्टेडियम बनाया गया था। और इस स्टेडियम का उपयोग अब ऐसा हो रहा है कि गौठान के रूप में हो रहा है, जहाँ गाय को ला दिया जाता है, चराया जाता है, और जो खिलाड़ियों के लिए रूम बनाया गया है और बाकी चीजें मुहैया कराई गई थी ताकि वो अपना ड्रेस बदल सके या कुछ कर सके, वो भी आज। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिजली मिली फुल।